नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आप अपना अनुमान ज़रूर से लगाइए और देखिए कितना सही कर पाते हैं। और प्राइवेट पब्लिकेशंस का मित्रों क्या कहा जाए, कभी अच्छे प्रश्न मिलते हैं, कभी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं मित्रों, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। पहला प्रश्न, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? वेनसोंग, फाहियान, अलबरूनी, मेगस्थनीज। तो हर्ष के काल में भारत में वेनसोंग ने यात्रा की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। थर्ड, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली, अकबर या जहांगीर ने। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा। फोर्थ, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, बीरबल। तो मनसबदारी प्रणाली आपके आरंभ की गई, अनुमान लगाइए मित्रों, बहुत आसान है, अकबर के द्वारा। फिफ्थ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, 1905 में, 1906 में या 1911 में? तो बंगाल का विभाजन मित्रों 1905 में हुआ था। सिक्स्थ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स था। सेवेंथ, सती प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौजी, बेंटिक, वेलेजली या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो सती प्रथा का अंत आपके किया गया बेंटिक के द्वारा। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में या 1195 ईस्वी में? तो प्रथम तराइन का युद्ध आपके हुआ था 1191 ईस्वी में। नाइन्थ, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो जिस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ वो है आपका चौथी। 10th, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु या फिर अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु? तो जिस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया वो है आपका ए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। 11th, सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए, एक तरफ गवर्नर जनरल की सूची है और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अनुमान लगाइए मित्रों, सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी, व्यापागत का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट 12th, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस। सही है? नहीं। आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय। सही है मित्रों? नहीं। रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय। सही है? नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिबेशन करेक्ट है। क्वेश्चन 13, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राम राजा, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, विरूपाक्ष प्रथम ने? तो विजयनगर राज्य की स्थापना आपके की गई हरिहर बुक्का के द्वारा। 14th, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय या गोविंद चतुर्थ? तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक आपके था गोविंद तृतीय। 15, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। तो अभिनव भारत का संस्थापक आपके थे वीर सावरकर। 16th, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926, 1927, 1928 या 1929 ईस्वी में? तो साइमन कमीशन भारत में आपके 1927 में आया।
17th, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो है आपका नगर योजना। 18th, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? चांदी, लोहा, तांबा या फिर सोना। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा जिस धातु की थी वह है आपका तांबा। 19, पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी जयसिंह, शिवाजी शाइस्ता खां या शिवाजी और अफजल खां। तो पुरंदर की संधि 1665 में जिसके बीच में हुई थी वो है शिवाजी और जय सिंह। 20, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो 4 लोग का दिया हुआ मित्रों, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो क्रम का अनुमान लगाइए। डी है सही उत्तर, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। 21, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, कात्यायन। तो प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आपके आर्यभट्ट था। 22, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त। तो भारत का नेपोलियन जिसकी उपाधि है वो है आपका सी, समुद्रगुप्त। 23, पंचतंत्र किसने लिखा था? विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा, जयदेव। तो पंचतंत्र आपका लिखा गया मित्रों विष्णु शर्मा के द्वारा। 24, चांद बीबी रानी थी बीजापुर की, बरार की, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो चांद बीबी मित्रों रानी थी आपकी अहमदनगर की। 25, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, घाघरा का युद्ध मित्रों 1529, खानवा का युद्ध 1527। 26, वेदों की ओर लौटे यह किस धर्म सुधारक का नारा था? राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो वेदों की ओर लौटे यह जिस धर्म सुधारक का नारा था वो है आपका दयानंद सरस्वती। 27, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927 या फिर कराची 1931। तो कांग्रेस ने जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया वो है आपका लाहौर 1929। 28, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था किसने कहा था? आइंस्टाइन, अर्नेस्ट, रोमारोला, ए बेकरल। तो हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, यह कथन है मित्रों आपका आइंस्टाइन का। 29, मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अबुल फजल। तो मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है आपके बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? मई 1943, अगस्त 1943 में, जुलाई 1944 या फिर 1922। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्थगित हुआ डी 1922। 31, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? 21 जून 1756, 20 मई 1756, 20 जून 1756 या 19 जून 1756। तो ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना जब घटित हुई वो तारीख है 20 जून 1756। 32, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर को, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या औरंगजेब। तो दक्षिण के नासूर ने जिसको बर्बाद कर दिया
वो है आपका औरंगजेब। 33 अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मानसिंह। तो अकबर के दरबार का एक विख्यात कवि आपके था अब्दुल रहीम। 34 वाक़ियात ए बाबरी है बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो वाक़ियात ए बाबरी आपका है बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। 35 शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक या फिर धार्मिक सुधार। तो शेरशाह सूरी अपने जिस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं वो है आपका प्रशासनिक सुधार। 36 एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली की जामा मस्जिद। तो उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया, यह जिस इमारत के लिए कहा गया है वो है ताजमहल। 37 बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म या जातक कथा। तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन जिस ग्रंथ में है वो है अभिधम्म पिटक। 38 चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक। तो चरक जिस शासक के दरबार में रहते थे वो है बिंबिसार। 39 इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, पर्दा प्रथा। तो इंडिका का लेखक आपके हैं मेगास्थनीज। 40 वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। तो वैदिक युग में जो सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी वो है आपका सती प्रथा। 41 निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादात अली, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दौला, वाजिद अली शाह। तो जो अवध का अंतिम नवाब था वो है आपका वाजिद अली शाह। 42 अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884, 1885, 1886 या 1887। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना आपके हुई 1885। 43 भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1922, 1924 या 1923। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना आपके हुई 1920। 44 मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाखदत्त या भारवी। तो मुद्रा राक्षस आपके लिखा गया है विशाखदत्त के द्वारा। 45 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है मित्रों। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विशाखदत्त और कनिष्क। तो सही अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका बी। तो सबसे पहले विशाखदत्त आपके हैं, फिर कलिंग युद्ध हैं, फिर आपका कनिष्क और लास्ट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 46 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है मित्रों। तो तुगलक, सैयद, गुलाम और लोधी वंश। तो सही उत्तर है मित्रों बी। आपका हो जा रहा है गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 47 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो सही उत्तर है मित्रों आपका बी। पहले तराइन युद्ध हुआ, फिर आपका कुतुब मीनार का निर्माण, फिर राजधानी स्थानांतरण और अंतिम में आपका तैमूर का आक्रमण। 48 आईने अकबरी का लेखक कौन है? अलबरूनी,
अबुल फजल बदायूनी बरनी। तो आईने अकबरी का लेखक आपके हैं अबुल फजल। 49 आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आधुनिक भारत का पिता जिसे कहा जाता है वो है आपका राजा राममोहन रॉय। 50 निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति, मारुत। तो इंद्र को ऋग्वेद में जिस नाम से पुकारा गया है वो है आपका पुरंदर। 51 निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो राजा जैन सन्यासी हो गया वो है आपका डी चंद्रगुप्त मौर्य। 52 ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक। तो ओडिशा का प्राचीन नाम आपका उत्कल है। 53 वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो मुस्लिम यात्री जो विजयनगर के राज दरबार में आया था वो है अब्दुल रज्जाक। 54 सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 370 ईसा पूर्व में, 275, 327 या 400 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 327 ईसा पूर्व। 55 ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह के विरोध का, उपयुक्त सभी का। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह का। 56 पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो। तो पहली रेलवे लाइन भारत में जिसके समय में बिछाई गई वो है लॉर्ड डलहौजी। 57 भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में सिविल सेवा आपकी प्रारंभ की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 58 मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। तो मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी आपके जहांगीर था। 59 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है और सही कूट का उत्तर देना है मित्रों। तो देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप कह सकते हैं पहले नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920-21 और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। रामायण का रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। तो रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि हैं। 61 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार। तो 1498 में वास्को डी गामा आपके कालीकट में पहुंचा था। 62 पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया? मीर कासिम को, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला या मीर जाफ़र को। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने आपके सिराजुद्दौला को हराया। और इस सीरीज़ का मित्रों अंतिम प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ये मित्रों लगभग से 60 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है और ऐसी कई सीरीज़ इस चैनल पे मैं लाऊंगा मित्रों। आप कहीं से पढ़िए, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, अपना अनुमान उत्तरों का ज़रूर लगाइए मित्रों और देखिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है और आगे बढ़िए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों।